हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप लॉकडाउन के कारण दिल्ली में कहीं फंसे हुए हैं और आप वापस अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक ई पास की जरूरत होती है। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और लॉकडाउन के कारण आप दिल्ली से बाहर किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और आप अपने वाहन द्वारा गृह राज्य वापस आना चाहते हैं, तब ऐसे में आपको ई पास की जरूरत होगी। दोस्तों, यह ई पास केवल उनके लिए है जिनके पास अपना पर्सनल वाहन है। अगर आप आमतौर पर दिल्ली के निवासी हैं तो दोस्तों यह फार्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि यह फार्म उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे हुए हैं या वो व्यक्ति जो आमतौर पर तो दिल्ली के निवासी हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। तो चलिए आइए दोस्तों सीख लेते हैं कैसे इस फॉर्म को भरा जाता है। दोस्तों, प्रोसेस बहुत ही इजी है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप इसको अपने मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं और आप इसको अपने डेस्कटॉप मोड से भी भर सकते हैं। यहाँ पर गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है दिल्ली गवर्नमेंट। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट पोर्टल होम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अब आप यहाँ पर दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, मतलब ये वाला ऑप्शन उनके लिए है जो दिल्ली में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और बाय ट्रेन अपने अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस पर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ई पास। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा, आपके सामने इस तरीके का न्यू टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू कंटिन्यू इन इंग्लिश, हिंदी में आगे बढ़ने के लिए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर दो भाषाएं दी गई हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप अपने फॉर्म को इंग्लिश में फिल करना चाहेंगे या हिंदी में भरना चाहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ हिंदी पर क्लिक कर लेता हूँ। अब आप नेक्स्ट आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप पहले ई पास एप्लीकेशन भर चुके हैं तो स्टेटस चेक करने के लिए। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पूरी एप्लीकेशन फिल करने के बाद लास्ट में बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या मदद चाहिए। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। भोजन की आवश्यकता, राशन की आवश्यकता, कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए 5000 रुपए भत्ता। अब आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है ना व्हीकल ई पास, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने क्लिक किया, अब आपके सामने कुछ इस तरीके की पूरी एप्लीकेशन आ चुकी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है दिस ई पास इज बीइंग इशूड ओनली फॉर दोज हु हैव बीन स्ट्रैंडेड इन अदर स्टेट ड्यू टू द लॉकडाउन। अदर काइंडली डोंट सबमिट दिस फॉर्म। इफ यू आर ऑर्डिनरी ए रेजिडेंट ऑफ द स्टेट यू आर करंटली इन, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस ई पास। कहने का मतलब दोस्तों ये है, मैं आपको उसकी हिंदी बता देता हूँ। यह ई पास केवल उन लोगों के लिए जारी किया जा रहा है जो तालाबंदी के कारण दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। अन्य कृपया इस फॉर्म को जमा ना करें। यदि आप वर्तमान में उसी राज्य के निवासी हैं जो आप वर्तमान में हैं, तो आप इस ई पास के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर आपको वही कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है जिसके पास अपना पर्सनल वाहन है, जो अपने वाहन के द्वारा अपने गृह राज्य जाना जाता है, उसी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पे आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसके नाम से आपको ई पास बनाना है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है करंट स्टेटस का। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में माइग्रेंट वर्कर। इसका मतलब दोस्तों यह है जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में जाता है ना, उसको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर। दूसरा है पिलग्रिम, इसका मतलब होता है तीर्थ यात्री। तीसरा है टूरिस्ट, फिर स्टूडेंट या अदर। जैसे कि मैं यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है एड्रेस इन दिल्ली। आपको यहाँ पर वो एड्रेस टाइप करना है जहाँ पर आप दिल्ली में अभी हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ पर हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, शादरा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली। जहाँ पर भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है अदर स्टेट, मतलब अगर आप दिल्ली से अपने राज्य जाना चाहते हैं तो आप किस राज्य में जाना चाहते हैं। जो भी आपका अपना राज्य है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बिहार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट इन अदर स्टेट। आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, पटना, नवादा, रोहतास। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, आपको उसको चूज कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आ जाता है एड्रेस इन अदर स्टेट। जैसे कि आप दोस्तों दिल्ली में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, अब आपको अपने गृह राज्य जाना है। जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है व्हीकल नंबर, जिस भी वाहन के थ्रू आप जाएंगे उस वाहन का नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। फिर उसके बाद ऑप्शन है एडिशनल अकम्पनिंग। इसका मतलब दोस्तों
दोस्तों ये है आपके साथ कितने और लोग हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 2 जो भी हैं आप वहां से टाइप कर लेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों, आप जाकर वापस आना चाहते हैं तो आप राउंड ट्रिप पर क्लिक कर देंगे। अगर आप जाना चाहते हैं, वापस नहीं आना चाहते, आप राउंड ट्रिप पर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम डेट, आपको जो ई पास चाहिए कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चाहिए, और यहाँ पर दिया हुआ है टिल डेट। फ्रॉम डेट कितनी तारीख से, टिल डेट कितनी तारीख तक चाहिए आपको। जैसे कि मैंने यहाँ से 25 तारीख से 28 तारीख तक सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाता है फ्रॉम टाइम, यानी कितने बजे से आपको ये ई पास चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक का टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आईडी प्रूफ, मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB। यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ अपलोड कर देना है जिसका साइज लगभग 5 MB होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम है तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपना आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है आरसी ऑफ व्हीकल। यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की आरसी अपलोड कर देनी है और इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 4 MB। 4 MB से कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरी एप्लीकेशन फिल करने के बाद अब आपको ऊपर आ जाना है। यहाँ पर सारी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। सारी डिटेल चेक करने के बाद अब आपको लास्ट में आ जाना है स्क्रॉल डाउन कर और यहाँ पर जो चेक बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं जो भी जानकारी दूंगा मेरी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट होगी। उसके बाद अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ई पास का रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप बाद में अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या रहा, जैसे ही आपका पास इशू आपको हो जाता है तो आप अपने स्टेटस चेक करके देख सकते हैं आपको ई पास इशू हुआ या नहीं हुआ। आपको सिंपली यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ क्लिक करें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक ई पास एप्लीकेशन स्टेटस और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द 7 कैरेक्टर ई पास आईडी टू चेक स्टेटस। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रेफरेंस नंबर दिया गया था 7 डिजिट का, आपको उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसको टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस रहा आपको बता दिया जाता है। अगर आपको ई पास इश्यू करा दिया जाता है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तों इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।